आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडातो येन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बाल नाम है बाल सजन, लेकिन बालक का अर्थ है जैन दर्शन में कि शरीर से बालक नहीं, बल्कि कम कर लो कोई बात नहीं, जिनका जैन धर्म में प्रवेश नहीं है उनको भी जैन दर्शन में बालक कहा है। ग्रंथों में 3 तरह के बालक बताए हैं। सुनो आनंद पूर्वक, ये आप कापी किताब रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विशेष रूप से आपकी परीक्षा भी होगी। इसकी परीक्षा होगी, इसमें आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, जैसा कि इसमें छापा है चांदी के पुरस्कारों के द्वारा। हाँ, ये तो एक लौकिक लोक लालच अलग बात है, लेकिन आपको तत्व ज्ञान से परिचय होगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समझने जैसा आनंददायी विषय है। सबको कापियां देना, ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों से लूंगा मैं। आप तो सुन के आप लिख सकते हैं। देखिए, विषय तो है सम्यक दर्शन के 8 अंग। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, डायरेक्ट सम्यक दर्शन के 8 अंग लेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। पहले सर्वप्रथम ये समझो बहुत शांति से। आइए संदीप जी आ जाओ, आइए। कापी पेन दे देना सब, क्योंकि विषय है विस्तृत, और इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से एग्जाम आपका होगा, वो भी मोबाइल के द्वारा। हाँ, मतलब उसको लिंक दे देंगे आपको, आधा घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। 50 प्रश्न बनाएंगे, 50 या 100 जो पढ़ा रहे हैं उसमें से। कमेटी ने पुरस्कार भी बहुत अच्छे रखे हैं, वो इसलिए नहीं किसको चाहिए पुरस्कार, लेकिन केवल एक बहाना। पढ़ाई जब तक व्यक्ति एग्जाम नहीं देता किसी चीज का, तब तक उसका अज्ञान दूर नहीं होता, ये पक्की बात है। और एग्जाम देने से उस संबंधी अज्ञान दूर होता है। यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि सब निकालेंगे, आप पहले शांति पूर्वक समझो उस चीज को। और जो पहले दिन क्लास से बैठ रहा है वो अंतिम दिन तक बैठना, तो आपको विशेष आनंद आएगा। तो देखिए, अब हम विषय शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको भी पूरी खुली छूट है कि मेरे से कुछ भी पूछें, और मुझे भी पूरी खुली छूट है कि मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा।
जो भी विषय चल रहा है। देखो, इस पूरे तीनों लोक के अंदर अनंत जीव राशि ठसाठस भरी है। जहां देखो जीव ही जीव है। इतनी जीव राशि है दुनिया के अंदर कि हम आपको क्या बताएं। देखो, मेरे सामने ऐसे भी श्रोता हैं जो काफी प्रबुद्ध हैं और ब्राह्मणियां तो सब पढ़ी लिखी हैं, और कुछ नए श्रोता भी हैं, कुछ पुराने श्रोता भी हैं। तो आप घबराना नहीं उसमें कि भी विषय कठिन चल रहा है या सरल चल रहा है। आप खुलकर पूछना एकदम। ये प्रवचन नहीं चल रहा, ये वार्तालाप चल रही है, ये कक्षा चल रही है। तो कक्षा में आपको पूछने का अधिकार है पूरा। इतनी जीव राशि है दुनिया के अंदर कि एक आलू लो आलू, और आलू में सुई चुभो हो। फिर से सुनना, आलू लीजिए और आलू में एक पिन लगाइए। मैंने ये नहीं बोला कि आलू की किटिका लीजिए, बल्कि क्या बोला है, आलू में पिन चुभोइए, पिन लगाइए, और उस नोक पर जितना रस आया, कण आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो, उस पर जितना रस आया, एक पिन के नोक के ऊपर जितना रस आया, उसमें इतनी जीव राशि है कि 3 काल में भी सिद्ध नहीं होगी। आपको समझ में कुछ आ रहा या नहीं आ रहा? अरे जल्दी बोलो। हाँ जी या ना जी में जवाब दो। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? माने आलू की एक पिन चुभाने पर उसमें जितना रस आया, उस जरासे से एक बूंद नहीं, एक बूंद का 1000वां भाग हो गया। उसमें जितनी वो रस आया, उसमें इतने जीव हैं कि आज तक जितने मोक्ष गए, जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, जा रहे थे, जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, जितने जीव आज तक, वो उतने जीव मोक्ष नहीं जा पाएंगे। इतने जीव है उसके अंदर, इतने जीव है। और इसी को कर्णानियोग की भाषा में ऐसा भी कहा जाता है कि एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। भरे पड़े हैं दुनिया में, जीव राशि भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। और वो सब बहुभाग जीव तो निगोद में ही है। निगोद माने एक स्थान का नाम नहीं है, निगोद एक अवस्था का नाम है। क्या कहा, जरा मिलकर बोलो। निगोद किसी स्थान का नाम नहीं है, बल्कि निगोद एक अवस्था का नाम है। जहां बैठे यहाँ भी निगोदिया जीव है, ठसाठस भरे हैं। हमारे ब्लड में अनंत निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं। जहां देखो माने घड़े में घी जैसे ठूस कर भरा है, वैसे ही जीव राशि, निगोद जीव राशि ठसाठस दुनिया में भरी है। माने बहुभाग जीव तो विश्व के अंदर निगोद ही आई है। निगोद कहो या निगोदिया कहो, बिल्कुल बात मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आप इसको व्यवस्थित रूप से लिखना। माने परीक्षा तो होगी, साथ में मेरा ये भी भाव है कि आप 8 दिन की कक्षा की एक सुंदर डायरी बनाएं। तो उसमें सम्यक दर्शन का विषय और सम्यक के 8 अंग, उनमें कौन प्रसिद्ध हुआ, अपनी भाषा में लिखें। तो जिसकी अच्छी डायरी होगी उसको भी अपन पुरस्कृत करेंगे यहाँ से, क्योंकि उसने इतना लिखा है इस चीज में। बात समझना। तो अधिक जीव तो दुनिया में निगोद में ही है, मतलब इतने हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सारे जीव निगोद के अनंत हैं, और निगोद के बाहर जो जीव आ गए वो अनंत नहीं है, वो असंख्यात और संख्यात में ही है। अनंत जीव राशि जो कही जाती है वो निगोद की अपेक्षा कही जाती है। बाकी 2 इंद्रिय आदि अनंत नहीं है, देव आदि अनंत नहीं है, मनुष्य अनंत नहीं है, बल्कि मनुष्य तो संख्यात है। देव है ये असंख्यात आदि कहलाते हैं, असंख्यात में।
और जो जीवों को अनंत कहा जाता है वो निगोदिया को मिलाकर अनंत कहा जाता है, एक इंद्री को मिलाकर अनंत कहा जाता है। अब वहां से जीव हम तुम सब वहीं से निकल कर आए हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं निगोद से, और 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। वहां से निकलकर हम 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में आ गए। कल्पना करना, 5 इंद्री में भी मनुष्य बनना दुर्लभ है, त्रियंच बनना सुलभ है। कारण इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्यों की संख्या कम है और त्रियंचों की संख्या ज्यादा है। मनुष्य अकेले 2.5 द्वीप में है और त्रियंच पूरे मध्य लोक में फैले हुए हैं। असंख्यात तो द्वीप समुद्रों में त्रियंच भरे पड़े हैं। इसलिए त्रियंच बनना सुलभ है, मनुष्य बनना दुर्लभ है। हम मनुष्य भी बन गए। मनुष्यों में भी मलयच्छ खंड में जन्म लेना सरल है, आर्य खंड में जन्म लेना कठिन है। मलयच्छ खंड कितने हैं पूरी धरती पर? जल्दी बोलो। हाँ, किसी ने बोला, बोलो बोलो। 850 मलयच्छ खंड कितने हैं? जरा जोर से बोला करो, अच्छा चल रही है ये प्रवचन, नहीं चल रहा है। बिल्कुल आप ऐसा समझो कि बिल्कुल ये बहुत अपने हित की चर्चा चल रही है। मलयच्छ खंड है 850 और आर्य खंड है 170। क्या कहा? जरा मिलकर बोलो। मलयच्छ खंड है 850 और आर्य खंड है मात्र 170। तो एक सीधा सा लॉजिक है कि जो चीज ज्यादा होगी वहां जीव ज्यादा पैदा होंगे। मलयच्छ खंड का अर्थ है कि जहां धर्म नहीं है, मनुष्य है पर धर्म नहीं है वहां पर, और बिना धर्म के मनुष्य जीवित रहते, भोग भोग के खत्म हो जाते हैं उसमें। और भोग भूमियां हैं 30 भोग भूमि है, 850 मलयच्छ खंड है, 170 आर्य खंड है और 96 कुभोग भूमियां हैं, जिसे अपन अंतर्द्वीप कहते हैं। अरे समुद्रों के अंदर कॉलोनी बनी है मनुष्यों की, समुद्रों के अंदर जैन शासन कहता है। आप तो सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैन भूगोल पढ़ो हमसे, हम आपको बताएं। एक 850 मलयच्छ खंड, 170 आर्य खंड, 96 कुभोग भूमि जिसको अपन अंतर्द्वीप कहते हैं, और 30 भोग भूमि। समझना ध्यानपूर्वक। मैं आपको ये विषय क्यों लिख रहा हूं, जरा समझने जैसा है, शांतिपूर्वक। तो 850 मलयच्छ खंडों में भी सम्यक दर्शन तो होता है, लेकिन दुर्लभ है। मलयच्छ खंड में धर्म बहुत कम है, ना के समान है मलयच्छ खंडों में। और क्योंकि वहां व्यक्ति धर्म ही नहीं, धर्मात्मा ही नहीं है, धर्म सुनाने वाले नहीं है। भोग भूमियों में जीव भोग भोगने में मस्त है। भोग भूमि में मंदिर नहीं है, भोग भूमि के अंदर मंदिर नहीं है, चैत्यालय नहीं है, वहां पर कोई उपदेश देने वाला नहीं है। भोग भूमि में कौन उपदेश देगा? इस तरह की क्लासें नहीं चलती भोग भूमि के अंदर। और कुभोग भूमियों के अंदर, फिर से सुनना, कुभोग भूमियों के अंदर खोटा दाम देकर जीव पैदा होते हैं। तो मुंह है पशुओं के और धड़ है मनुष्यों का, इस तरह की, मतलब चेहरा बना हुआ है बंदरों का और आधा शरीर होता है मनुष्यों का। पीछे कापियां ले ली बहनों ने, आप सब ने, थोड़ा आगे आ जाओ। आप व्यवस्थित बैठोगे तो ही वैसे समझ में आएगा, ऐसे सर के बैठो जरा। कापियां और इधर बेटे, इधर कापी दे दो उनको, कापियां हैं, कापी पे। भोग भूमि, इनमें धर्म दुर्लभ है, संयम नहीं है, मुनि नहीं बन सकते। हम करते हैं बात अपने आर्य खंड की। आर्य खंड में भी 2 तरह के मनुष्य हैं, विद्याधर मनुष्य, सामान्य मनुष्य। क्या कहा? जरा मिलकर बोलो।
विद्याधर मनुष्य विजयार पर्वतों पर रहते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, वो वहां से भी निकलकर हम आ गए। हम बने बिना विद्या वाले मनुष्य, जिसे अपन सामान्य मनुष्य कहते हैं। इन सामान्य मनुष्यों में भी 99% मनुष्य नॉन जैन है, माने जैन कुल में पैदा नहीं हुए वर्तमान। और अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो बहुत वो है। सामान्य मनुष्यों में भी कुछ विदेह क्षेत्र में रहते हैं, कुछ हमारे भरत क्षेत्र में रहते हैं। तो हम विदेह क्षेत्र में भी हमने जन्म नहीं लिया। विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर हैं, वहाँ उपदेश मिलते हैं, धड़ाधड़ जी पहुंच जा रहे हैं वहां पर। हम 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में हमने जन्म लिया। यहाँ पर भी अधिकांश मनुष्य जैन कुल से बाहर हैं। अब जैन कुल में भी जो जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, सुनना ध्यानपूर्वक, उनमें भी देव दर्शन करने वाले बहुत कम हैं। और जो देव दर्शन करते हैं उनमें भी देव स्वाध्याय सुनने वाले बहुत कम हैं। स्वाध्याय सुनने वालों में भी तत्व का निर्णय करने वाले जीव बहुत कम हैं। तत्व का निर्णय करने वालों में भी सम्यक दृष्टि जीव कोई गिने चुने उंगलियों पर होंगे। ये जैन दर्शन है, इसको सुनो जरा। आचार्य ऐसा कहते हैं कि बिना सम्यक दर्शन की पूरी दुनिया में ज्ञान, चारित्र और स्वास्थ्य की चर्चा चलती है। और ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कुछ बिगड़ गया, ज्ञान बिगड़ गया तो थोड़ा कुछ बिगड़ गया, और चारित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन जैन दर्शन ऐसा कहता है कि स्वास्थ्य बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा में कुछ नहीं हुआ उससे। ज्ञान बिगड़ा तो थोड़ा कुछ बिगड़ा, चारित्र बिगड़ा तो थोड़ा और ज्यादा बिगड़ा, लेकिन जिसका श्रद्धान बिगड़ गया उसका सब कुछ। कुछ सम्यक के 8 अंग की चर्चा करूंगा। दिन है 7, अंग है 8, और एक दिन 2 अंग लूंगा, ऐसा है, क्योंकि 8वें दिन तो आपका समापन होगा। अब सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? प्रश्न भी मिलकर बोलिए मेरे साथ। क्या कहा? मैं कोई एक ग्रंथ रखता तो पूरा विषय नहीं होता। अब आगम में सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं आई हैं। कितनी परिभाषाएं आई हैं? सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं आई हैं। सबसे पहली परिभाषा है, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक कहते हैं। मिलकर बोलिए सब जरा। पहली परिभाषा लिखते रहना। मेरी इतनी तेज मेमोरी है, जो मैं बोल रहा हूं ना, मुझे पूरा विषय पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसी में से ही पूरा का पूरा आपका एग्जाम तैयार होगा, पेपर तैयार होगा आपका फुल। यहाँ की तरफ से तो पुरस्कार है। पहले इसका एनालिसिस। दूसरी परिभाषा सम्यक दर्शन की, 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। मिलकर बोलो, क्या कहा? 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। 2 परिभाषा हो गई। अब तीसरी परिभाषा, स्वपर भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं। मिलकर बोलो। और चौथी परिभाषा, आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। मिलकर बोलो, क्या कहा? अब एक बार आपकी चारों परिभाषाएं जरा रिपीट कर दो, मेरी याद हो गई होंगी। मतलब मैं होमवर्क ज्यादा नहीं दूंगा, सब रटा दूंगा आपको क्लास में पूरा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इतना महत्वपूर्ण विषय है। मेरा तो ये कहना है कि आप अपने युवा लड़कों को, बच्चों को, सबको यहाँ भेजो। ये 8 बजे भी बाजार ही बंद हो जाता है, वरना तो आप प्रवचन सारी जिंदगी सुनना, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन कक्षा में जो विषय प्रवचनों में सालों में समझ में आता है, वो कक्षा में समझ लीजिए व्यक्ति को तुरंत वो विषय समझ में आता है। ऐसा है।
इसलिए ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक दर्शन की विषय की कक्षा है। अब प्रश्न ये है कि 4 में कौन सी परिभाषा मानी? भाई आपने तो चारों परिभाषा कह दी, तो आचार्यों ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी परीक्षा होगी क्या? तो लिंक यदि हमारे क्या नाम है प्रियांशु जी तैयार कर देंगे तो हम ऑनलाइन लिंक भी भेज देंगे और उसको जो परीक्षा भरेगा उसको भी पुरस्कार दे देंगे। मतलब परीक्षा यहाँ ऑफलाइन होगी, यहाँ पर तो यहाँ की जो वो लोग हैं और बाहर के लोगों को अपन सम्यक दर्शन की परीक्षा की लिंक भेज देंगे। यदि प्रियांशु तैयार कर देंगे, प्रियांशु हो जाएगी तैयार, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप बात समझिए। अब प्रश्न ये है कि चारों में कौन सी परिभाषा सही है? कि चारों ही सही है। सबसे पहले में पहला, जिसको ये नक्की हो गया, ये निर्णय हो गया कि हमारे देव कौन है, हमारे शास्त्र कौन है, हमारे गुरु कौन है, जिसको जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक उसको 7 तत्व का भी निर्णय नहीं होगा। इसलिए पहले में पहला धर्म की पहली सीढ़ी ये है कि निर्णय करें कि मेरे देव कौन है, मेरे शास्त्र कौन है, मेरे गुरु कौन है। एक एक लाइन में बता रहा हूँ, बहुत फास्ट चलूंगा। एक लाइन में कहें तो 18 दोष रहित हमारे देव हैं। मिलकर बोलो, क्या कहा? दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। भाई साहब, गर्दन कट जाने की कीमत पर भी, गर्दन कट जाने की कीमत पर भी यदि कोई जीव खोटे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करता है तो वो प्रगट मिथ्या दृष्टि है, प्रगट मिथ्या दृष्टि। अब समझना, उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप प्रॉपर रूप से समझो इस क्लास को, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। बाद माने 1.25 घंटे क्लास चलेगी, तो 1 घंटे की क्लास है, 15 मिनट में आपको प्रश्न पूछने के लिए समय दूंगा। जो आपके मन में संशय है, प्रश्न है, वो समाधान होना चाहिए। अकेला कोई पुरस्कार का लोभ नहीं दिया जा रहा। हम यहाँ पर सम्यक दर्शन करने आए हैं। ये दिल्ली में इतना बड़ा शिविर बहुत दुर्लभ है, इसलिए आप, मेरा पास पहला दिन है आज से कक्षा का, तो आप जो भी इसमें नहीं आ पा रहे हैं उनको भेजो। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, ये तो मतलब सालों पढ़ने के बाद भी निर्णय ना हो, जो हम 7 दिन में कोशिश करेंगे आपको बताने की। जिसको ये निर्णय नहीं है, देव सच पूछा जाए तो देव शास्त्र गुरु में 7 तत्व गर्भित है। क्या कहा? 7 तत्व गर्भित है देव शास्त्र गुरु में। देव में कौन सा तत्व गर्भित है? जल्दी बोलो। मोक्ष और जीव। मिलकर बोलो, क्या कहा? क्योंकि देव हमारे मुक्ति को प्राप्त होती है, सिद्ध है ना, अरहंत और सिद्ध। तो अरहंत भगवान को भाव मोक्ष हो जाता है और सिद्ध को द्रव्य मोक्ष। तो मोक्ष तत्व गर्भित हुआ है नहीं हुआ? बोलो। देव के अंदर। और गुरु के अंदर कौन सा तत्व गर्भित है? संबर और निर्जरा। मिलकर बोलो, क्या कहा? तो संबर मानी वीतरागता की उत्पत्ति, निर्जरा मानी वीतरागता की वृद्धि। कठिन तो नहीं लग रहा विषय? जल्दी कठिन लग रहा हो तो पूछना। वैसे यहाँ सब पढ़े लिखे लग रहे मेरे। दिल्ली अभी मूर्खों की नगरी थोड़ी है, राजधानी है। अंग्रेजों ने कुछ सोचकर ही तो बनाया होगा इसको राजधानी। संबर निर्जरा, और जिसके संबर निर्जरा प्रकट नहीं हुआ उसके आश्रव बंध। क्या कहा? जिसको संबर निर्जरा प्रकट नहीं हुआ उसको आश्रव बंध होता है। तो संबर निर्जरा का प्रतिपक्षी हो गया आश्रव बंध। और जो सारी दुनिया नजर आती है वो कौन है? अजीव। और जीव तो सारे जीव हैं। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में 7 तत्व की श्रद्धा गर्भित है। 7 तत्व की श्रद्धा गर्भित है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। समझिए ध्यान पूर्वक, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले में पहले ये नक्की करना मेरे देव कौन है,
मेरे शास्त्र कौन है, मेरे गुरु कौन है। मेरे देव सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी है। मेरे गुरु कौन है, जो निर्ग्रंथ है वो मेरे गुरु है। अब निर्ग्रंथ में सब कुछ समा गया, अंतरंग से भी निर्ग्रंथ और बाहर से भी निर्ग्रंथ। ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह, बाहर भी परिग्रह रहित और अंदर भी परिग्रह रहित। और जो वीतरागता का मार्ग बताए उसका नाम है जिनवाणी। तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में सप्त तत्व का श्रद्धान गर्भित है। अब इन सातों तत्वों के अंदर, फिर से सुनना, इन सातों तत्वों के अंदर क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? मिलकर बोलो, क्या कहा? इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। तो सात तत्व के अंदर भेद विज्ञान की श्रद्धान भी गर्भित है सात तत्व के अंदर। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैं बोलूंगा कम और आपसे बुलवाऊंगा ज्यादा। सात तत्व में अपना जीव तत्व छोड़ने योग्य या ग्रहण करने योग्य? तो ग्रहण करने योग्य को शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? उपाधि। क्या कहते हैं? तो अपना जीव क्या हो गया? उपाधि। दूसरे अजीव और जीव, दूसरे जीव और सारे अजीव वो क्या है? मिलकर बोलो, क्या है? पीछे वाली बहनों की समझ में आ रहा है सबकी? हाँ, पूछ लेना, क्योंकि आगे तो सब ब्राह्मणियां हैं जो सब पढ़ी लिखी। फिर से बोल रहा हूं मैं, अपना जीव क्या है? बल्कि आप ऐसा बोलो, अपना जीव परम उपाधि है। अपना जीव परम उपाधि और बाकी सारे जीव और अजीव वो है केवल गेय, ज्ञान के गेय। मुझे क्या लेना देना उनसे? ज्ञान के गेय। अब आया आश्रम और बंध। मिलकर बोलो, क्या कहा? ये छोड़ने योग्य है या ग्रहण करने योग्य? ये छोड़ने योग्य है। इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहा? हे। इसको क्या कहा? हे या हे माने छोड़ने योग्य। तो आश्रम बंध। संबर और निर्जरा ये क्या है? एक देश उपाधि। संबर का अर्थ है वीतराग भाव और निर्जरा का अर्थ है वीतराग भाव की वृद्धि। ये बच्चे क्या रहा समझ में बेटे? कठिन लग रहा होगा इसलिए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। भाई साहब कितने बरस के हो गए तुम? नहीं, एज 10 ईयर। 8-11 वर्ष में तो कुंद महाराज ने दीक्षा ले ली थी। 11 वर्ष की कुंद ने दीक्षा ले ली थी। 11 वर्ष में जैसे आचार्य ने जीवन भर वस्त्री नहीं पहनी, जैसे नहीं जिनसे और 8 वर्ष में बहुत पहले थी। तो क्या है, हम क्या है, बच्चों को घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं है धर्म का, केवल ये सब साइंस दुनिया भर की पढ़ाई ऐसी है कि खोपड़ा फटे जा रहे हैं। 4 ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें तो समय लगाते हैं, लेकिन हम जैन दर्शन नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को। मैं तो ये कहता हूँ कि सबको भेजो, शाम की कक्षा में युवाओं को तो विशेषकर भेजो। किशोर वर्ग को क्लास में 8, 9, 10 की ये छुट्टी चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा भाग्य इसमें नहीं है कि हमारे बच्चे चांद पर पहुंचे। हमारा भाग्य इसमें है कि जब घर में माता पिता देह छोड़े तो उनको समाधि दिलाने के लिए किसी दूसरे विद्वान की आवश्यकता ना पड़े, उनके बच्चे ही उनको समाधि दिलाए। उसमें भाग्य है। बात चल रही थी संवर और निर्जरा, ये क्या है? और मोक्ष क्या है? सर्वथा उपाधि, सर्वदेश उपाधि। अभी सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। अब चारों परिभाषाएं इंक्लूड हो गई एक परिभाषा के अंदर। अब आपको कहीं लिखा है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक्त्व है, कहीं लिखा है भेद विज्ञान सम्यक्त्व है, कहीं लिखा है सात तत्व का श्रद्धान सम्यक्त्व है, कहीं लिखा है आत्मा का श्रद्धान सम्यक्त्व है। इन सातों तत्वों में मैं जो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं,
मैं संजय कुमार नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं एक ध्रुव आत्म तत्व हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। ऐसी जिसको श्रद्धा हो जाती है उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। अब आप कहोगे कहां क्या आता है? चाबी समझो, चाबी इसकी आपकी बढ़िया छोटी है और आपकी बड़ी गुड़िया नहीं आई, आइए पूरी दिल्ली टॉप किया है उसने, बड़ी गुड़िया ने हमारी संदीप जी की क्लास फेलो में एक साथ पढ़े हैं, एक ही क्लास में संदीप जी और हम टूडल स्मारक में एक ही क्लास में। इनके गांव के सारे क्या कौन कौन थे? मनोज, रितेश, आशीष और सब एक साथ एक क्लास में पढ़े। और हम तो आए थे संघों से, तो हम तो धोती दुपट्टा में थे, तो हम हमारा पूरा ख्याल रखते थे, बाजार से सामान खरीद के लाके देते थे। मैं शर्म आती थी बाजार में जाने, साइकिल चलाना सिखाई हमको संदीप जी बहुत बहुत पुराना प्रेम है एकदम। चलो बात चल रही है संवर, निर्जरा, मोक्ष, 7 तत्व की। तो कहां कौन सी परिभाषा आती है? जब चरणानुयोग का ग्रंथ होगा तो ये परिभाषा आएगी, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। क्या कहा? जरा मिलकर बोलो। यदि चरणानुयोग का ग्रंथ होगा, जैसे रतनखंड श्रावकाचार्य में आप लोग भरा होगा ना, रतनखंड श्रावकाचार्य का वो विश्व अपना सतपथ वाला, तो उसमें परिभाषा यही है, सबसे पहली परिभाषा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। क्योंकि चरणानुयोग में क्रिया देखी जाती है, सम्यक दृष्टि सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही नमस्कार करेगा। और उसे सच्चे देव कौन है, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है ये मालूम होगा, तब तो वो उन्हीं को नमस्कार करेगा चरणानुयोग में। और यदि द्रव्यानुयोग में चर्चा आएगी तो द्रव्यानुयोग में दोनों वर्णन आएंगे। यदि द्रव्यानुयोग में निश्चय की चर्चा आएगी तो कहेंगे आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और यदि उसी द्रव्यानुयोग में व्यवहार की चर्चा आएगी तो दो परिभाषाएं आएंगी, भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं, माने निज क्या है और पर क्या है। और मुख्य परिभाषा आएगी 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये द्रव्यानुयोग के अंदर आएंगे तीनों। अब इसमें एक बात और है गजब की, वो क्या है? इन चारों परिभाषाओं में से भी मुख्य परिभाषा कौन है? जो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दी, जो उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर दी। चारों परिभाषाओं में मुख्य परिभाषा कौन है? कौन बताएगा मुझे? हाँ, 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। बताइए तत्वार सूत्र में इसको किस रूप में कहा? सूत्र बोलकर बताइए मुझे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तत्वार्थ का श्रद्धान। अरे इस सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है, आप जान के आश्चर्य करोगे। अभी तो सौभाग्य से हमारा बृहद द्रव्य संग्रह में यही विषय चल रहा, और सौभाग्य से यही विषय मेरे को यहाँ दिया गया और यही विषय चल रहा है। हमारा ऑनलाइन जो विषय चलता है कोटा में और ऑफलाइन विषय चल रहा है। श्रद्धापूर्वक सम्यक दर्शन हो गया, वो मरकर स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होता, मर के नरक नहीं जाता। इसका लिखा है देखो। हाँ, सम्यक दर्शन जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गया वो व्यक्ति स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, नपुंसक नहीं बनता। नंबर 3, नारकी नरक में नहीं जाता। नंबर 4, भवनत्रिक में पैदा नहीं होता, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, हीन अंग नहीं बनता, मतलब लगड़ा लूला बहरा नहीं बनता, और दरिद्री कुल में पैदा नहीं होता। क्या गजब है भाई साहब। मतलब ये तो बाहर की महिमा बताई। रतनखंड श्रावकाचार्य में सदा शुद्ध करोड़पति अरबपति बनना है तो सम्यक दर्शन कर लो तो वैसे ही बन जाएगा। लिखा है इसमें, आप लिखा है इसमें। ऐसी सम्यक दृष्टि की भावना नहीं होती, लेकिन सम्यक दृष्टि के ऐसी पुण्य प्रकृतियां फटती हैं कि
वो स्वयं ही बड़े बड़े राजकुलों में जन्म लेता है। देखो इसमें लिखा, देखिए रतनगढ़ श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा है सम्यक दृष्टि क्या क्या नहीं बनता और क्या क्या बनता है, बिल्कुल क्लियर लिखा इसके अंदर। और ये बात अलग है कि पहले उसे नरकायु का बंद हो जाए तो प्रथम नरक तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता। वो विषय में अभी नहीं ले रहा, विषय हो जाएगा लंबा। नरक में भी सुखी है, मिथ्या दृष्टि जीव देवगति में भी दुखी है। क्या कहा जरा मिलकर बोलो, और मिथ्या दृष्टि देवगति में भी सुखी है। हाँ दुखी है। सम्यक दृष्टि जीव जितने होते हैं, इंद्र सम्यक दृष्टि बनते हैं नियम से, मिथ्या दृष्टि जीव इंद्र नहीं बनता। अन्य मति मर के देव तो बन सकता है लेकिन इंद्र नहीं बने। स्वयं सम्यक दृष्टि मानी, बाहर में भले ही वो देहधारी लगे, घर गृहस्थी, अरे गुरुदेव श्री तो ऐसा तक कहते थे 8 वर्ष की कन्या को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। 8 वर्ष की कन्या सम्यक दर्शन हो जाता है। बोलो 8 वर्ष की कन्या क्या जानती बेचारी, और उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन एक ऐसी महिमाशाली चीज है, इसी रतनगढ़ श्रावकाचार में लिखा सम्यक युक्त चंडाल को गणधर देव देव कहते हैं। जरा मिलकर बोलो, आप प्रसन्न हो जाओगे लाइन सुनकर। क्या कहा, सम्यक युक्त चंडाल को गणधर देव भी देव कहते हैं। यदि एक गाथा पढ़कर बताऊं तो बहुत समय लग जाए, विषय 8 दिन में पूरा करना है, पर समझने का है। क्या फिर से लाइन बोल रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम में ऐसी आएगी सेम लाइन कि सम्यक दृष्टियों को गणधर देव क्या कहते हैं। लिखा इसके अंदर मने सम्यक युक्त चंडाल को गणधर देव भी देव कहते हैं। हम देव का अर्थ दिव्य, देव का अर्थ दिव्य। और एक और सुनो, ये तो सम्यक्त की महिमा हुई, अब सम्यक्त रहित की दुर्गति देखो कि सम्यक्त युक्त कुत्ता भी देव बन जाता है और सम्यक्त रहित देव कुत्ता बन जाता है। ये कहां लिखा, रतनगढ़ श्रावकाचार में। इतना विषय है, इतना विषय है, आप घर पे जाकर पढ़ना इसको। सम्यक्त युक्त कुत्ता भी देव बन जाता है और सम्यक्त रहित देव भी कुत्ता बन जाता है। ऐसी सम्यक्त की बाहर में महिमा है, और अंतरंग में तो ऐसी महिमा है सम्यक्त की, एक बार यदि व्यक्ति को सम्यक्त हो जाए तो समझ लेना 7-8 भव में निर्वाण चला जाता है। छूट जाए अलग बात है, छूट जाए अलग बात है। अखंड रूप से सम्यक्त रहे यदि जीव को अखंड रूप से, तो 7-8 भव में निर्वाण चला जाता है। और निर्वाण जाए न जाए, कहीं रहे, सम्यक दृष्टि प्रतिपल आनंद भोगता है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, उसको 24 घंटे एक धारा चलती है। मैं संजय कुमार नहीं, मैं आत्म तत्व हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा मरण नहीं हुआ, मैं एक परम चैतन्य तत्व हूं, उसके अंदर एक धारा चलती है। जैसे आप अपना नाम भूलते हैं क्या कभी? रात को कोई आवाज मारे तो आपको तुरंत भाग कर जाएंगे। वैसे ही सम्यक दृष्टि के चित्त में निरंतर ये भाव चलता है, निरंतर ये भाव चलता है, मैं एक चैतन्य अमर तत्व हूं। इसलिए बाहर में फिर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके शरीर के खंड खंड हो रहे हो, मारा जा रहा हो, तला जा रहा हो, भूना जा रहा हो, रोग हो, शोक हो, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? जैसे कोई अमीर व्यक्ति एक झोपड़पट्टी वाली कॉलोनी में जाए तो उसको क्या लगता है, मैं गरीब हो गया क्या? अच्छा ये बात बताइए, एक पुरुष स्त्री का रोल करे मंच पर, स्त्री का रोल करे, उसके अंदर क्या प्रतीति चलती है, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं? उसी तरह सम्यक दृष्टि जीव को निरंतर बाहर में, चाहे पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, स्त्री मरकर नहीं बनता, लेकिन स्त्री सम्यक तो पैदा कर सकती है। मर के त्रियंच नहीं बनता, लेकिन त्रियंच सम्यक तो पैदा कर सकता है।
सम्यक तो लेकर नरक नहीं जाता, लेकिन नरक में सम्यक दर्शन कर सकता है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। बस संगी पंचेंद्री जीव हो, भव्य जीव, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव को निशंकित अंग होता है। फिर से सुनना, क्या कौन सा अंग होता है? निशंकित अंग, पहला अंग की चर्चा कर रहा हूं। सम्यक तो 25 दोष रहित होता है और 8 अंग सहित होता है। निशंकित अंग को देखिए क्या कहा, फिर से सुनना। रतनकंठ श्रावकाचार्य, 2 ग्रंथ मेरे पास विराजमान है। इदम एव ईदृशम एव च एव तत्वम न अन्यथा च न अन्यथा, माने तत्व यही है, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्यथा नहीं है। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आज सारी दुनिया ये कहती है। अभी मैंने एक विषय लिया था, कहां पर मुझे ध्यान नहीं रहा, अरहम पाठशाला में एक दिन ऑनलाइन विषय लिया था, अभी जो शिविर लगा था, जैन धर्म का विश्वास कैसे हो। आज वैज्ञानिक दुनिया में हमको ऐसा लगता है विज्ञान सत्य है। देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई, कोई कहीं पर नहीं पहुंचा। मैं ये कह रहा हूं विज्ञान नहीं माना तो केवल एक भव ही बिगड़ेगा, क्योंकि विज्ञान तो अगला भव मानता ही नहीं है। लेकिन जैन शासन नहीं माना तो अनंत भव बिगड़ेंगे। बोलो हम कहीं से देह छोड़कर आए या नहीं आए, जल्दी बताइए। और कहीं देह छोड़कर जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो मैं तो अमर तत्व हूं ना। साइंस के आप के केमिस्ट्री, फिजिक्स, दुनिया के साइंस के कितने भी सिद्धांत आप बताइए, वो सारे जैन दर्शन से लिए गए। चाहे बल, मैं तो कहता हूं परमाणु बम का भी आविष्कार जैन दर्शन के सिद्धांत से हुआ है। दुनिया का कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो जैन दर्शन से बाहर हो, लेकिन हमारे आचार्यों ने उसमें दिमाग नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उससे सुख का संबंध नहीं, इसलिए दिमाग नहीं। उद्गल की खोज, आज सारी दुनिया साइंस कहती है बहुत विस्तार हो गया, साइंस का बहुत विकास हो गया, काय का विकास हो गया, आदमी पागल हो गया है। आज समझ लीजिए 100 व्यक्ति में से 2 को कैंसर है, हर मोहल्ले में कैंसर है लोगों को। ऐसे साइंस का विकास हो रहा है या व्यक्तियों का पतन हो रहा है? बताइए आप जरा। काय का विकास है, व्यक्ति की चेन गायब है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों पे लड़े पड़े, माता पिता का खोपड़ा फोड़ दे। एक बेटी ने तो आया अखबार में अपनी माँ का टेटुआ घोंट दिया, मोबाइल न मिले, और उसको टेटुआ घोंट दिया, सांस चले गए, प्राण निकल गए, मर गए। ये मतलब समझ लीजिए आज विश्व अपन ये कह रहे हैं कि दुनिया बहुत, एक लड़का अपने पिता का दुश्मन बन गया। बोले तू मोबाइल छूकर दिखाना, तो अपने बाप से बोला तुम हमसे छीन के दिखाना, हम भी बता देंगे कितने बड़े गुंडे हैं। और बाप गुत्था हुई, रात में कहीं अपने मित्र से पिस्तौल ले आया और उनको गोली मार। भाई साहब ये घटना तो 1-2 मैंने बताई है, डेली हो रही है। मैं ये कहता हूं हम जिस साइंस के विकास की दुहाई देते हैं कि साइंस इतनी ऊंची आगे बढ़ गई, इतना विकास हो गया, मैं ये कह रहा हूं विकास हो गया, पतन हो गया। व्यक्ति का चैन चला गया, सारी नींद चली गई, व्यक्ति पागल हो गया है। जब एसी नहीं था तो लोग खुली छतों पे सोते थे, 120 वर्ष जीते थे शांति से, लंबी आयु, और किसी को रोग नहीं थी। आज गली गली में डॉक्टर है। मैं कह रहा हूं सारे प्रयोग दुनिया में साइंस के आगे से ज्यादा प्रयोग तो असत्य हैं, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के कहे सारे प्रयोग सत्य हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हुए, उन्होंने ये कहा पेड़ पौधों में जीव होता है, लेकिन हमारा जैन दर्शन तो पहले से ही कहता आ रहा है अनादि से कि पेड़ पौधों में जीव होता है। जैन दर्शन माने यूनिवर्सल ट्रुथ, जैन दर्शन माने यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको कोई बदल नहीं सकता कभी 3 काल में। 3 काल 3 लोक में कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसी पक्की श्रद्धा हो जाना कि तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ये स्थूल सम्यक दर्शन है। और जिसको ये श्रद्धा हो गई
कि जैसा जिनेंद्र ने कहा है वस्तु स्वरूप वैसा ही है, तो जिनेंद्र प्रतिपादित उसे ये श्रद्धा हो जाती है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। उसको निशंक हो जाता है, उसको सात भय नहीं रहती, सात भय नहीं रहती निशंकित अंग वाले को। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, जल्दी बोलो, बताओ, चोर, वो भी निशंकित अंग। घटना घटी ऐसी कि ये चोर था, ये घटना है राजगृही नगरी की, मगध देश की, वहां की घटना है। और लेकिन जैन धर्म पर इसे विश्वास था। चोर था, ये भी उत्कृष्ट चोर बने और वो भी छोटी मोटी चीज चोर करे तो क्या मतलब है, राज चोर था, हाँ माने राष्ट्रीय चोर। और एक किसी वेश्या पर रीझ गया और उसने कहा कि तुम हमें चाहते हो तो रानी का हार लाकर हमें दो। और रानी का हार कैसे लाए, अगर वो एक आंखों में अंजन लगाकर चोरी करता था, तो वो चोरी अंजन लगाते ही गायब हो जाता था। उसने सोचा अभी हम अपनी प्रेमिका के लिए हार जरूर लाके देंगे। अब वो अंजन लगा के राजा के महल में घुस गया और इस रानी जब सो रही तो उस समय हार पहन के थोड़ी सोएगी, तो हार को ले जाने लगा, तो तत्काल हार चमकने लगा, आकाश में उड़ के जा रहा हार। ऐसा वो बहुत पहले एक सिनेमा भी तो आया था ऐसा, कौन सा था, हाँ कैसे पता तुम्हें, सबने देखा है, सबने देखा है। और वो शोर मच गया, चोर 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 चोर, भागो भागो। और ये दौड़ लगाई इसने, ये तो नजर नहीं आ रहा लेकिन हार नजर आ रहा। ने सोचा विद्या तो विद्या होती है, कब तक काजल काम करेगा आंखों का। उन्होंने सोचा पकड़े ना जाए, तो डर की वजह से शमशान में घुस गया। अब शमशान में जिनदत्त सेठ नाम आया है उसका, जिनदत्त सेठ शमशान के अंदर। वो एक स्वर्ग में दो देवता थे, दो देव थे स्वर्ग के अंदर, वो उनके नाम भी आए हैं। स्वर्ग में देव थे वो ये अमित प्रभ और विद्युत प्रभ। तो अमित प्रभ मिथ्या दृष्टि था, विद्युत प्रभ सम्यक दृष्टि था। तो उसने ये कहा कि हमारे यहाँ दिगंबर बीतरागी साधु तो उनके ध्यान का तो क्या कहना, लेकिन गृहस्थी जीव भी महा ध्यानी होता है। वो दो देव भी इस दृश्य को देख रहे थे शमशान में खड़े होकर। तो वो माली बार बार छीके पे चढ़कर, नीचे बड़े बड़े आरियां लगी हुई थी, और नमोकार मंत्र पढ़कर, नमोकार मंत्र शब्द लिखा है, मंत्र पढ़कर डोरी एक एक काटना था, और जब अंतिम डोरी कटती तो देवी उसको हाथ में ले लेती और उसे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाती। अभी चोर घुसा, अंजन चोर, महाराज ये तुम क्या कर रहे हो? बोले ऐसा करने से आकाशगामी विद्या सिद्ध होती है। बोले किसी को हुई क्या? बोले मेरे जिनदत्त सेठ प्रतिदिन इसी विधि से मेरू पर्वत दर्शन करने जाते हैं। उन्होंने कहा जिनदत्त सेठ कभी अन्यथावादी नहीं हो सकता, और अन्यथावादी नहीं हो सकते, और जिन धर्म परम सत्य है मैं भले ही चोर हूं। बोले तुम नीचे उतरो। वो तराजू पर बैठा और मंत्र भूल गया और मुंह से केवल ये बोला, जो ये आड़म ताड़म तो जोड़ लिया है लोगों ने। उसने तो सीधा बोला कि जो जिनेंद्र ने देखा हो वैसा प्रमाण, और जो सेठ जी ने कहा वो प्रमाण। ऐसा जानकर स्वर्ग को याद किया और सारी डोरियां अलग कर दी, और तुरंत आकाशगामी विद्या ने उसे हाथ पे रख लिया। महाराज आप मेरे स्वामी हो। बोलो कहां ले चले? बोले वहीं ले चलो जहां तुम्हारे सेठ है। अब इधर पुलिस वाले देखते फिर रहे, कहां गए अंदर। ये मेरू पर्वत पर पहुंचे और सेठ जी को नमस्कार किया। और क्या नमस्कार किया? महाराज तुम मेरे गुरु हो। बोले कैसे गुरु हो गया मैं? कि मैं आपके ही दृढ़ विश्वास के भरोसे यहां तक उड़कर आ गया, और
मुझे जैन धर्म पर परम श्रद्धा हो गई, मैं आज से पांचों पाप छोड़ता हूं और मुझे दिगंबर जैनेश्वर दीक्षा अंगीकार करनी है। वहां पर कोई मुनिराज थे, सेठ जी बोले तो मेरे से आगे हैं, वहां उन्होंने अंजन चोर ने दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। इधर पुलिस वाले वापस पहुंचे राजा के पास, बोले अंजन चोर मिला क्या? बोले महाराज नहीं मिला, नहीं मिले। बोले नहीं मिले अंजन तो तुम्हारी सब खैर नहीं। राजा लोग होते थे, संखी लोग होते थे, तुम ढूंढो जाके सेना के पीछे पड़े। बोले नहीं, 7 दिन में यदि अंजन नहीं मिले तो तुम्हारी सर्विस भी गई और गर्दन भी गई। अब बेचारे पूरी जगह घुमाए, अंजन देवी मिले क्या? नहीं मिले। 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए। इधर अंजन मुनिराज आकाशगामी विद्या से कैलाश पर्वत पे आए और कैलाश पर्वत पे घोर तप किया और वहां 8 कर्म नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध दशा प्राप्त। इधर पूरे मगध में हल्ला मच गया कि अंजन चोर भगवान बन गए, अंजन चोर भगवान बन गए। अब पुलिस वाले भागे भागे पहुंचे राजा के पास, महाराज अंजन मिल गए। बोले मिल गए? कहां मिल गए? कि कैलाश पर्वत पे भगवान बने बैठे हैं। मिल गए? बोले क्या बकते हो, वो चोर भगवान बनेंगे? तो पूरे राजा पूरी सेना को सहित कैलाश पर्वत पे अंजन की दर्शन करने गए और उनके चरणों में गिर गए कि धन्य होगा। बोलो आप, ये केवल श्रद्धान का खेल है। हमको ऐसी श्रद्धा है क्या कि पुण्य के उदय से पैसा आता है, पाप से नहीं आता? बताओ, हमको ऐसी श्रद्धा है क्या कि शरीर में रोग पाप के उदय से होते हैं? हमको ऐसी श्रद्धा है क्या कि अभक्ष भक्षण से रोग दूर नहीं होते? हमको ऐसी श्रद्धा है क्या? यदि हमको ऐसी श्रद्धा होती तो हम इस शरीर के लिए पाप करते क्या? ये कथा स्थूल है, कथा स्थूल है, लेकिन स्थूल कथा होने पर भी समझना इसमें दृढ़ विश्वास का खेल दिखाया है। मैं तो आपको ये कहता हूं, तीनों लोग एक तरफ, तीनों लोग एक तरफ, तीनों लोग के जितने मिथ्या दृष्टि है एक तरफ और पूरा विश्व मिलकर भी सर्वज्ञ प्रतिपादित एक तत्व को ही गलत सिद्ध करना चाहे तो कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसा पक्का है जैन शास्त्र। इसका नाम है निशंकित अंग। मिलकर बोलो, क्या कहा? माने जैन दर्शन में संशय नहीं, देव शास्त्र गुरु पर संशय नहीं, सर्वज्ञ प्रतिपादित वचन में संशय नहीं, मैं आत्म तत्व हूं, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं। एक तरफ यदि कदाचित भगवान बनकर भी आ जाए इसको बहकाने के लिए कि नहीं जैन दर्शन असत्य है, तो भी ना माने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये अपना भाग्य मानो कि हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है। जरा विचार करो, मैं आप यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं आपको निवेदन कर रहा हूं मैं, यदि हमारा जन्म जैन कुल में नहीं हुआ होता तो प्रातः काल उठते ही माँ सर पे टोकरा दे देती, जाओ सड़क की झाड़ू लगा के आओ। देख लेना दिल्ली में कैसी हालत है, कैसे लोग सड़कों पे पड़े, नालियों में पड़े, कैसी भीषण गर्मियों में जी रहे हैं, जरा देखो जरा। और सड़कों पे अपने सर पे कचरा ढो रहे हैं, पेट को भरने के लिए झूठन खा रहे हैं, नालियों में पड़े पड़े सड़कों पे। देखो जरा जाके दुनिया कैसे जीती है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, समय हो रहा है, मैंने ऐसी कथाएं, कथा लिखता भी हूँ, कथाएं पढ़ी भी है। एक कथा मैंने एक ऐसी पढ़ी प्रेमचंद जी की, एक माँ इतनी गरीब, इतना माँ बाप इतने गरीब कि अपने बेटे का इलाज नहीं कर पाए, बुखार में बेटा मर गया टाइफाइड में। तो वो पुराने जमाने में कुप्रथाएं चलती थी, मरण पे लड्डू बने, एक तो आदमी मर गया और लड्डू और बनवाओ, कैसी खोटी प्रथाएं बनती है ना। मरण हो जाने के बाद 13वें दिन बाद खान पान मिलता है, तो कुछ मिठाई तो बनेगी नहीं बनेगी, तो लोग मरा। तो उसके भैया मर गया, बेटी का, बहन का, वो माँ बाप तो बेचारे बिलख रहे। उस बहन ने पहली बार अपने जीवन में लड्डू खाए, इतनी गरीब थी, और वो लड्डू खा के इतनी खुश हुई और माँ से बोली बापू कब मरे? समझ में आया नहीं? तो माँ की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि मरण क्या चीज है। वो तो इतनी उसने जीवन में दरिद्रता देखी, तो वो सोच रही कि जब भैया मरने पे लड्डू मिले हैं तो माँ बाप मरने पे भी लड्डू मिलेंगे। दुनिया ऐसी जीती है, ऐसी
देखो बारातों में जाकर, शादियों में जो झूठन पड़ी रहती है, उस झूठन को उठाकर लेके जाते हैं कई लोग और घरों पे जाके खाते हैं। सड़कों पे देखो लोग कैसे कचरा ढूंढते हैं नालियों में। अपना भाग्य देखो, हम कहां से उठकर कहां किस कुल में जन्मे। आज प्रातः काल उठते ही हमारा भाग्य इतना है कि हमें भूख नहीं लगती, हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलते हैं प्रातः काल उठते। आज हमारे सर पर किसी का कचरा नहीं है, आज हमारे सर पर मां जिनवाणी है। ये कितना बड़ा भाग्य है। इसलिए कोई कह देगा अपने दर्शन को तो हर कोई महान कहता है, ऐसा नहीं है। ये निर्णय करके कहा जा रहा है। हम जैन हैं इसलिए जैन दर्शन सत्य है, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कुछ नहीं है, जैन दर्शन वस्तु स्वरूप का दर्शन है। जैन दर्शन किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, सर्वज्ञ देव ने कहा है इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है। सत्य है इसलिए सर्वज्ञ देव ने कहा है। ऐसी निशंक श्रद्धा होना, पक्की श्रद्धा होना, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसी जिसको पक्की श्रद्धा हो उसे निशंकित अंग कहती है। इसकी एक दो बात और सुनो आप निशंकित अंग की। देखो, ये रावण ने रामचंद्र और लक्ष्मण का विनाश करने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी। कौरवों ने पांडवों का विनाश करने के लिए कात्यायनी विद्या सिद्ध की। कंस ने नारायण कृष्ण का विनाश करने के लिए बहुत सी विद्याएं सिद्ध की। पर रामचंद्र, पांडव और कृष्ण और नारायण को जैन दर्शन पर श्रद्धा थी। इनका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, कुछ भी। लिखा इसमें अपने बृहद्रव्य संग्रह में मूल आचार्य लिख रहे हैं, माने मिथ्या देवों की आराधना की उन्होंने नाश करने के लिए, और इन्होंने किसी भी देव की आराधना नहीं करी किसी को नाश करने के लिए, तो भी इनकी विजय हुई और उनका पराजय हुआ। जैन दर्शन श्रद्धा से चलता है। यदि हमें जैन दर्शन पर श्रद्धा ही नहीं है तो काय का हम जैन। 1 मिनट में वहां दीपक जलाई आओ, वहां चद्दर चढ़ा दो, वहां एक लड्डू मिले उसी में व्यक्ति बहक जाए। मैं तो कहता हूं यदि कोई तीनों लोग भी देने आए, तीनों लोग देने आए यदि कोई, और तीनों लोग देने आए तो ये कहे कि जैन दर्शन असत्य है, मुझसे ये बोल दो कि गर्दन कटा ले और ना बोले, पक्का श्रद्धालु हो। ऐसी ऐसी श्रद्धा की कथाएं आती है निशंकित अंग की। एक और बता रहा हूं मैं आपको, ये आता पद्म पुराण के अंदर कि एक अपने राजा हुए जो, और उनके जो राजा थे, राजा का नाम मेरे दिमाग से उतर गया, जो मुनि सुब्रत नाथ की अंगूठी में वज्रचंद, और एक और था दूसरा दुष्ट राजा सिंगोदर। सिंगोदर ये दरअसल क्या था, जब राम और लक्ष्मण वनवास पर थे तो एक जंगल में पूरे में आग लगी हुई थी और बूढ़ी मां रो रही थी। तो बूढ़ी मां से राम लक्ष्मण ने पूछा, मां तुम क्यों रोती हो? कि सिंगोदर राजा ने हमारे पूरे नगर में आग लगाकर हमारे राजा को बंदी बना लिया है। क्यों बना लिया है बंदी? कि वो उनको नमस्कार नहीं करता था और वो अंगूठी में मुनि सुब्रत नाथ भगवान को नमस्कार करती थी। तो राम लक्ष्मण ने उस राजा को बंदी बनाया और बंदी बनाकर उसको छुड़वाया। वो बताते हैं कि जिस समय वज्रकर्ण राजा को बंदी बनाया गया, उस समय राजा ने कहा कि हम तुम्हारे पूरे नगर में आग लगा देंगे यदि तुमने हमें नमस्कार नहीं किया। तो जानते हो वज्रकर्ण राजा ने क्या बोला कि जैसे भोला पागल होने पर भी कमल पर ही बैठता है, गधे की पूंछ पर नहीं बैठता, वैसे ही ज्ञानी पर करोड़ों संकट आए तो भी वो सच्चे देव गुरु धर्म को नमस्कार करता है, अन्य जगह नमस्कार नहीं। पद्म पुराण में लिखा, पद्म पुराण। इतनी मतलब गजब की श्रद्धा, गजब की श्रद्धा इसको कहते हैं। अभी तो आगे आएंगे देवता रेवती रानी, और भी जिसको ऐसी श्रद्धा हो जाती है जैन दर्शन पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर,
आप मुझे कौन मारेगा, मैं तो आत्म तत्व हूं। उसको सात भय नहीं होती है, उसको सप्त भय नहीं होती। सप्त भय के नाम बता दो जरा, बोलो। इस लोक भय, वैसे इसकी चर्चा कल करेंगे अभी हम, कि वह अभी नाम की चर्चा कर रहे हैं अपन। इस लोक भय, परलोक भय, इस लोक में, परलोक में मरण का भय, वेदना भय, अकस्मात भय, चोर भय और अगुप्ति भय, ऐसे 7 भय। उसको कोई चिंता नहीं होती है। 7 भय की चर्चा अपन बाद में करेंगे। आज हमने सम्यक दर्शन की 4 परिभाषा, पहले मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई, कहां तक आई, वैसे भूल मत जाना, कहां एक इंद्री से निकल के कहां तक आई। फिर दुर्लभ में आर्य खंड में जन्म लेना दुर्लभ, फिर उसमें स्वाध्याय दुर्लभ, तत्व निर्णय दुर्लभ, सम्यक्त दुर्लभ, फिर सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं, फिर सम्यक्त की महिमा, बाह्य महिमा, फिर सम्यक्त की अंतरंग महिमा, और सम्यक्त का पहला अंग जिसका नाम है निसर्ग के तंग। और निसर्ग के तंग में अंजन चोर की कथा, ये आपको सुनाया। अब 5-7 मिनट आप लोगों को दिए जा रहे हैं, बोलिए, एनी क्वेश्चन, कुछ भी आप। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।